Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखें कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। सो ये एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड गाइस, रीडिंग देखने से पहले आपने अपना और अपनी पर्सन का नाम ज़रूर से लेना है, और जिस भी ईश्वर को आप मानते हो उन्हें ज़रूर से याद करें, या आपके जो भी इष्ट देव हैं आप उन्हें ज़रूर याद करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। ओके, सबसे पहले यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एंड देन यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है। ओके, Six of Wands, 9 of Wands, okay, 4 of Swords, 2 of Pentacles, the Hangman and the Devil energy. Okay, alright, बॉटम ऑफ द डेक से 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ओके, सो आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि सबसे पहली चीज़, आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस आपसे ज़्यादा रही हैं। आपके पर्सन ओवर थिंकर है। पहली चीज़, आपके पर्सन ओवर थिंकर है, ओवर थिंक बहुत करते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि उनकी हमेशा से आपसे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रही हैं। खुद वो कुछ करें ना करें इस रिलेशनशिप में, लेकिन वो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। खुद ऑनेस्ट रहे या नहीं रहे, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन क्या रहती है कि आप ऑनेस्ट रहो। और वो कहते हैं ना कि जो इंसान जैसा होता है वो दूसरे को भी वैसा ही समझता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि शायद आपके पर्सन लाइक बात करूँ मैं ऑनेस्टी की, सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन शायद ऑनेस्ट नहीं है। इस वजह से वो कभी कभी आपके ऊपर डाउट भी करते हैं कि आप उनके साथ ऑनेस्ट नहीं हो, क्योंकि जो इंसान जैसा होता है वो वैसा ही सामने वाले को भी समझता है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ आ जाती है। एक इंसान है ना कि भाई हमें पता है कि उस रास्ते से हम कैसे निकले, तो हम लोगों के उसको पकड़ते हैं कि भाई हमने ऐसा किया था जब हम ये गलत काम कर रहे थे, और अभी ये पर्सन ऐसा कर रहा है, इट मीन्स ये भी कुछ गलत कर रहा है। बट ज़रूरी नहीं है वो हो, हम अंदाज़ा लगाते हैं, लाइक कुछ लोग अंदाज़ा लगाते हैं। तो वही मुझे दिखाई देता है यहाँ पर आपकी पर्सन का कुछ वैसी एनर्जी है। बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है, बट मुझे ये दिखाई देता है कि आपके बारे में सोचते बहुत हैं और ओवर ही सोचते हैं। ओवर मतलब पॉजिटिव थॉट्स हैं, लेकिन उसके साथ नेगेटिव थॉट्स भी हैं। ठीक है, आपको लेकर के वो आप पे ट्रस्ट भी करते हैं, और आप ये भी कह सकते हो कि वो आपके ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट भी नहीं करते हैं। वो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं बट ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते हैं। ओके, जैसे कि एक है ब्लाइंडली ट्रस्ट करना या बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना, कि भाई कोई किसी को मान लो कि कोई है जो आपको बहुत गलत बोल रहा है, आपके पर्सन उसको चुप कराएंगे, बोलेंगे कि मुझे पता है मेरी पार्टनर कैसी है या मुझे पता है मेरा पार्टनर कैसा है, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, ये होता है बहुत ज़्यादा ट्रस्ट या फिर ब्लाइंडली ट्रस्ट। और एक है कि कोई किसी ने कुछ बोला तो वो आप ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं आपके ऊपर, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको शक की निगाहों से देख रहे हैं, शक की नज़रों से देख रहे हैं, शक कर रहे हैं कि भाई हो भी सकता है, क्या पता, मुझे क्या पता। सो वो पर्सन ऐसा पर्सन होगा जो कि अपनी आँख कान सब खोल के सब कुछ सोच के समझ के डिसीज़न लेगा। और एक है कि वो ट्रस्ट कर रहा है। भाई दोनों ही पर्सनालिटी अपने आप में अच्छी हैं, मैं कहूँगी दोनों ही पर्सनालिटी अपने आप में अच्छी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जो कि ब्लाइंडली ट्रस्ट करने वालों को चीट करते हैं। बहुत सारे हर किसी को हम एक जैसा नहीं देख सकते हैं। सो यहाँ पर ना आपके पर्सन वो सेकेंड पर्सनालिटी टाइप है कि लाइक अगर आपके बारे में कोई उनको बोलेगा तो वो शक में जाएंगे, वो मतलब सोचेंगे बहुत उस चीज़ के बारे में, आपके ऊपर डाउट भी करेंगे, आपके ऊपर शक भी करेंगे, एकदम से आपके ऊपर भरोसा नहीं जताएंगे कि नहीं मुझे पता है कि मेरा पर्सन कैसा है। नहीं, वो डाउट में जाएंगे, वो ओवरथिंक करेंगे, वो आपको भी कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन वो ओवरथिंक बहुत करेंगे। करंटली आपके पर्सन ओवरथिंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नेक्स्ट यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो कि मुझे ये बताती है कि आपके पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, नो डाउट, ठीक है, इनको आगे बढ़ना है आपके साथ, ये मुझे क्लियर दिखाई देता है। मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि लाइक वो आगे नहीं बढ़ना चाहते, आपके साथ ही रहना चाहते, नहीं, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं इस कनेक्शन में, एक स्टेबिलिटी वो आपके साथ लेकर के आना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। मतलब उनकी सोच, उनकी एनर्जी दिखाई देती है कि यस वो इस कनेक्शन में टाइम, इमोशंस इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को स्टेबल एंड इस रिश्ते को बहुत आगे तक लेकर के जाना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। बट करंटली मुझे ये भी दिखाई दे रहा है उसी के साथ कि आपके पर्सन थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के अभी सोच रहे हैं और ईगो का थोड़ा इशू भी आ रहा है, ठीक है, ये भी दिखाई देता है कि ईगो का थोड़ा इशू आ रहा है। दूसरा, ये प्रैक्टिकल होकर के ज़्यादा सोच रहे हैं, इस वजह से भी अटके हुए हैं, अपने आप को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं या फिर अपने आप को वो स्टक एनर्जी से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। और यहाँ पर हैंगमैन भी है जिसको मैं आगे क्लियर करूँगी। अब यहाँ पर आ जाता है 9 ऑफ वंस की एनर्जी, जो कि मुझे ये बताती है कि शायद आप दोनों के बीच में ऐसा होता है कि आप दोनों जब भी बातों को क्लियर करने के बारे में सोचते हो, जब भी आप अच्छे से बात करने के बारे में सोचते हो, तभी कुछ ऐसा इशू हो जाता है कि बात बिगड़ जाती है। मतलब आप अगर उनसे बात करने जा रहे हो या वो आपसे बात करने जा रहे हैं और कैसे तैसे करके आप दोनों के बीच में बात शुरू भी होती है तो वो बिगड़ जाती हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं या कुछ ऐसा एक दूसरे को बोल देते हैं कि वो ज़ख्म दे देता है, वो हर्ट कर देता है, तकलीफ़ पहुंचा देती है वो चीज़ें, वो कहीं ना कहीं दिल पे जाके लगती हैं वो बातें। ओके, सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों के ना अभी कुछ इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं कि वो अगर आपके पास बात करने को आए या आप उनके पास बात करने को जाओ या फिर आप दोनों मिलके कोई बात करना भी चाहो तो भी आप दोनों के बीच में दिक्कतें हो जाती हैं, आप दोनों के बीच में मसले हो जाते हैं और आप दोनों उनको क्लियर नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि उससे पहले या तो आर्ग्यूमेंट हो जाता है या कोई किसी को ऐसा बोल देता है जिसके बाद बात करने का मज़ा ही ख़त्म हो जाता है, वो इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है, बल्कि मूड और ऑफ हो जाता है। तो ऐसी एनर्जीज रही हैं इस कनेक्शन में, इस तरीके के उतार चढ़ाव से कनेक्शन गुजरा है। तो यहाँ पर क्लियर दिखाई देता है कि आप भी इस कनेक्शन में सक्सेस चाहते हो, ये पर्सन भी इस कनेक्शन में सक्सेस चाहते हैं, बट आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हो रहा है ना जो कि इस रिश्ते में ट्रस्ट नहीं आने दे रहा, जो कि इस रिश्ते में ट्रस्ट नहीं आने दे रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है डेविल की एनर्जी और मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। बट उससे पहले मैं जाऊँगी 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी पे। एंड 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे ये बताती है कि जब भी आपके पर्सन आपसे लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, आर्गूमेंट करते हैं, या जब भी आप दोनों के बीच में दिक्कत पैदा होती है तो ये पर्सन सीधा ना अपने एडिक्शंस की तरफ चला जाता है। ड्रिंक करना, स्मोक करना, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोक करने लगते हैं, बहुत अकेले अकेले रहने लगते हैं, बहुत अजीब सा बिहेव करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मुझे दिखाई देते हैं कि जब भी आपके साथ इशू होता है तो इनको मेंटल प्रेशर आता है, इनको मेंटल स्ट्रेस होता है। क्लियर दिखाई देता है कि यस ये स्ट्रेस में जाते हैं जैसे ही आपसे जो है झगड़ा करेंगे या जैसे ही आप दोनों के बीच में कोई भी मसला होता है, इनको तकलीफ़ होती है। भाई ये जाते कैसे जोन में
जहाँ ये किसी से बात करना पसंद नहीं करेंगे, सिर्फ ओवर थिंकिंग करेंगे और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, और अगर किसी एडिक्शन में है तो वो एडिक्शन बढ़ा देंगे अपनी। तो वही एनर्जी दिखाई देती कि अगर अभी आप दोनों के बीच में कोई भी दिक्कत होके, कोई भी मसला होकर के आप दोनों का अगर सेपरेशन हुआ है, सो फर्स्ट शो ये अगर ड्रिंक या स्मोक दोनों में से कुछ भी या दोनों करते हैं तो इन्होंने उसको बढ़ा रखा है और अभी ये एडिक्शंस में है, ठीक है। और अगर इनको एडिक्शन नहीं है, लाइक इनको ड्रिंक एंड स्मोक की कोई आदत नहीं है, तो इनका मन करता है कि यार मैं जाके अब ना शराब पीऊँगा, या मैं जाके अब सिगरेट पे सिगरेट पीऊँगा क्योंकि मेरा मूड ऑफ है। या हो सकता है कि इन्होंने कभी ना पी लेकिन अब ट्राई कर लिया क्योंकि एक मेंटल स्ट्रेस हो रहा है इनको, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि फिर इनका मन करता है नशे की तरफ जाने का, इनका मन करता है बुरी आदतों की तरफ जाने का, जो कि अच्छा नहीं है। और ये बताता है कि एक इंसान है जो मेंटल प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहा है, भाई अपनी मेंटल कंडीशन को वो ट्रीट नहीं कर पा रहा है अच्छे तरीके से। ये वैसे तो बनते होंगे बहुत स्ट्रांग, लेकिन ये ओवर थिंकर है, और ओवर थिंकर इंसान हमेशा ना परेशान रहता है। और यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन अपने आप को, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, कि उनका ये कि मैं अपनी लाइफ को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करूँ, कि लाइक एक बैलेंस बन जाए चीज़ों में, एनर्जी में एक बैलेंस बन जाए, वो मुझे दिखाई देता है। दूसरा, ये कोई ना कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं, कोई एक डिसीज़न, ठीक है। जो इनके दिमाग में 2 तरीके की बातें चल रही है कि इस रिश्ते में स्टे करना है, इस रिश्ते में कुछ करना है या फिर नहीं करना है। इन दोनों में से कुछ एक ये डिसाइड करना चाहते हैं, जो कि मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन है तो ये मुझे बताता है कि किसी डिसीज़न पर नहीं है, अभी हाल फिलहाल नहीं है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये स्टक एंड फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है एंड काफ़ी ज़्यादा स्टक है, ओके। सेकेंड थिंग, यहाँ पर द डेविल एनर्जी है। मैंने शुरू में एक बात बोली थी कि जो जैसा होता है वो दूसरे को भी वैसा ही समझता है। डेविल एनर्जी मैनिपुलेशन को बताता है, डेविल एनर्जी नेगेटिव पार्टनर को बताता है, जो कि नेगेटिव ज़्यादा सोचता है भाई, नेगेटिव बहुत सोचेगा, हर चीज़ को लेकर के नेगेटिव सोचेगा। और जैसे मैंने ब्लाइंडली ट्रस्ट वाली बात का जिक्र किया था कि आपके पर्सन एकदम से ट्रस्ट नहीं करेंगे, वो जाएंगे शक में, और वो भी है मैनिपुलेटिव, चीटिंग, झूठ बोलना, ये भी कहीं ना कहीं। तो मुझे लग रहा है आपके पर्सन स्टक है, क्योंकि वो आपको लेकर के मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं वो, ठीक है। और वही मुझे ऐसा लग रहा है कि ये म्यूचुअल एनर्जी है, आप उन पे डाउट कर रहे हो, वो आप पर डाउट कर रहे हैं, और आप दोनों के बीच में इस वजह से चीज़ें बहुत टॉक्सिक हो रही हैं। वो आपकी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, आप उनकी बातों को नहीं समझ पा रहे हो, आप अपनी जगह सही हो, वो अपनी जगह सही है, क्योंकि जब तक आप दोनों मिलके बात नहीं करोगे ना, तब तक कोई इसका कोई सल्यूशन नहीं निकाल सकता। और आप दोनों के बीच में बात ही नहीं हो पा रही है। जब भी बात होने को जाती है तो ये चीज़ हो जाती है कि आप तुरंत सेपरेट हो जाते हो, या कुछ ऐसा पंगा होता है कि आप बात ही नहीं होती है, उतनी बात ही नहीं हो पाती कि चीज़ें क्लियर हो सके या चीज़ें बेटर हो सके आप दोनों के बीच में। सो यहाँ पर डेविल एनर्जी, जो कि टॉक्सिक एनर्जी को बताती है कि अभी हाल फिलहाल चीज़ें बहुत टॉक्सिक हो गई हैं इस रिलेशनशिप में, दिक्कतें आ गई हैं इस रिलेशनशिप में। सो करंटली आपकी पर्सन आपको लेकर के टोटली स्टक एनर्जी में है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग में है, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी है आपको लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के, और उनको ये लगता है कि मेरी नहीं सुनी जा रही, या फिर उनको खुद को नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ करके, ठीक है। तो वो खुद एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे इस रिश्ते को लेकर के। अब आपका अगर ये मानना है कि वो आएगा कि नहीं आएगा, रिश्ता अच्छा होगा कि नहीं होगा, अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकता है, अनडिसाइडेड हैं चीज़ें, यहाँ पर एनर्जीज बदल भी सकती हैं, ठीक है। चीज़ें आपके फेवर में भी आ सकती हैं और चीज़ें हो सकता है आपके फेवर में ना भी आए, लेकिन यहाँ पर ना मुझे दिखाई देता है अभी अनडिसाइडेड सी एनर्जी है और अनएक्सपेक्टेड एनर्जी है, लाइक कुछ भी हो सकता है। हम कुछ सोच नहीं सकते, एक्सपेक्ट नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी कि प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एनर्जी अभी ऐसी है कि इंसान झूल रहा है अपने 2 विचारों में। तो यहाँ पर अगर आप मैनिफेस्टेशन या किसी तरीके की टेक्निक यूज़ करते हो वो वर्क करेगी, ठीक है। मैं ये ज़रूर कहूँगी वो वर्क करेगी, और अगर आप पूरी शिद्दत से करते हो तो वो टेक्निक बहुत साथ देगी आपका चीज़ों को आपके फेवर में लाने के लिए। ट्रस्ट इश्यूज़ दिखाई देते हैं, आपको ये लगता है आपके पर्सन आपसे झूठ बोल रहे हैं, उनको ये लगता है कि आप ओवर कर रहे हो, आप उनको बहुत डोमिनेट कर रहे हो, ठीक है। आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं और आप दोनों को एक दूसरे की बात डोमिनेटिंग लग रही है,
टॉक्सिक लग रही है, उनको लगता है आप डोमिनेट कर रहे हो, आपको लगता है वो डोमिनेट कर रहे हैं, मेरी बात नहीं सुनी जा रही, मुझे नहीं समझा जा रहा। सो यहाँ पर ना आप दोनों का कुछ ऐसा हो गया कि ईगो क्लैशेस हो गया। यस, ईगो क्लैशेस हैं यहाँ पर, मुझे स्ट्रांगली ईगो क्लैशेस दिखाई देते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये भी दिखाई देता है कि आपने भी उनसे आगे बढ़ने की कोशिश कर ली और उन्होंने भी आपसे आगे बढ़ने की कोशिश कर ली, बट ना तो आप इस रिश्ते से निकल पा रहे हो, ना आपकी पर्सन इस रिश्ते से निकल पा रहे हैं। कुछ ऐसा है कि आप मुड़ते हो उनसे दूर जाने के लिए, लेकिन घूम फिर के उधर ही आ जाते हो। वो भी जाते हैं आपसे दूर जाने के लिए, लेकिन घूम फिर के उधर ही आ जाते हैं। और ऐसा हो रहा है कि ना तो आप दोनों एक दूसरे से दूर हो पा रहे हो, ना एक दूसरे के साथ अच्छे से रह पा रहे हो। और ये और भी ज़्यादा दुखदाई हो जाता है भाई, ये और भी ज़्यादा तकलीफ़ देता है कि ना तो चीज़ें बेटर हो रही है और ना हम अलग हो पा रहे हैं। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है इसी के नीचे, आप अगर देखो तो अगैन वो आर्ग्यूमेंट वाली एनर्जी कि आते हैं सामने, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते, लेकिन वही फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। एक्सपेक्टेशंस तो ये होती है कि अब इस बार जो है रिश्ते को अच्छा कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है होता उल्टा ही है कि झगड़े हो जाते हैं, क्लैशेस हो जाते हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं। या तो ये कुछ एनर्जीज है कि यहाँ पर दिक्कत है इस कनेक्शन में, चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं। लेट्स सी यहाँ से क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की, यहाँ से भी देख लेते हैं। हर हर महादेव, शंभो, श्री महाकाल। आई स्टॉक यू, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। रीज़न जान रहे हो स्टॉक करने का? क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग में है, इनको नहीं समझ में आ रहा ये रिश्ता, इनको नहीं समझ में आ रही है चीज़ें। सेम आप भी उसी एनर्जी में हो, आप भी शायद इनको स्टॉक करते होगे, क्योंकि आपको भी नहीं समझ में आ रहा कि खिचड़ी क्या पक रही है, हो क्या रहा है ये। सो वही चीज़ दिखाई देती है। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी, पसंद नहीं है इनको आपका इग्नोर करना। आप इग्नोर करते हो इनको, ये इनको ट्रिगर करता है। ओके आपका जो इग्नोर करना है इनको पसंद नहीं है भाई, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शायद इनको बुरा लगता है या इनका ईगो हर्ट होता है कि यार मुझे कोई कैसे इग्नोर कर सकता है, मैं तो अलग दुनिया से आया हुआ इंसान हूँ। बट देखो मैं एक चीज़ बताऊँगी यहाँ पर कि मैं किसी एक की गलती बोल नहीं सकती। ये जो रीडिंग आई है, जो एनर्जी आई है ना गाइस, आपकी हो सकता है कंडीशंस आप बेटर समझते हो, लेकिन जो मैं रीडिंग कर रही हूँ या जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है वो मुझे बताती है कि मैं किसी एक की गलतियाँ निकाल नहीं सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मतलब यहाँ पर दिखाई देता है आप दोनों ही इस रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हो, आप दोनों ही इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हो, आप दोनों इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो, बट चीज़ें वर्क नहीं कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे समय साथ नहीं दे रहा। जस्ट से समथिंग टू मी, वो चाहते थे। मैंने कहा ना एक्सपेक्टेशन, मैंने शुरू में जिक्र किया था कि इस पर्सन को आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। ये चाहते हैं कि आप चीज़ों में पहल करो। तो यहाँ पर है जस्ट से समथिंग टू मी, कुछ कहो मुझसे, कुछ बोलो मुझसे। वही अगैन एक्सपेक्टेशन कि आप कुछ कहो, आप कुछ बोलो। नथिंग एल्स मैटर्स बट यू। मतलब यहाँ पर क्लियर दिखाई देता है कि इनके लिए ज़्यादा चीज़ें मैटर नहीं करती है, लेकिन आप इनके लिए मैटर करते हो, आपसे इनको फ़र्क पड़ता है। ओके बट हाँ ये पर्सन थोड़ा ऐसा है कि निगेटिव थोड़ा सा ज़्यादा सोच लेता है, ये मुझे दिखाई देता है। आई डोंट डिज़ायर एनी वन द वे आई डिज़ायर यू। जितना आपको चाहते हैं, जो चाहत आपके लिए, जो आपके लिए फ़ील करते हैं, किसी और के लिए उतना फ़ील नहीं करते हैं और शायद ये नहीं कर सकते, तभी घूम फिर के आप ही के पास आ जाते हैं और आप उनके पास आ जाते हो। यहाँ पर है ड्रीमिंग का, तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपकी पर्सन जो है शायद डे ड्रीमिंग भी करते हैं। दूसरा यहाँ पर ये भी दिखाई देता है शायद इनको रातों को सपने भी आते हैं आपके। ये भी हो सकता है आप टेलीपैथिकली उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हो, तो उसका इफ़ेक्ट इनके ड्रीम्स में जाता है इनकी क्योंकि टेलीपैथिक मोस्टली रात के टाइम करने को बोला जाता है कि आप करोगे तो क्लियर जाता है। क्यों? क्योंकि रात का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब सब रिलैक्स करते हैं। ओके एंड वो किसी कहीं बिज़ी नहीं होते, तो जो भी हम मैसेज भेज रहे हैं वो बहुत
क्लियरली एंड बिना किसी रुकावट के जाता है। अदरवाइज जैसे मान लो मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ, अपनी रीडिंग कर रही हूँ, मेरा पूरा फोकस, मेरी पूरी एनर्जी रीडिंग पे है, मेरा सब कुछ इधर है। अब मुझे कोई टेलीपैथिकली कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, मुझे कोई मैसेज मिलेगा भी तो बहुत कन्फ्यूज़न भरा मिलेगा, या मुझे समझ नहीं आएगा कि भाई क्या है, ठीक है, और मैं शायद उनको एनर्जीज़ को इग्नोर करूँ। बट अगर मैं एक रिलैक्स मोड में हूँ, जहाँ मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, जस्ट मैं लेटी हुई हूँ, उस टाइम वो मेरे बहुत ईजिली जाएगा बिना किसी रुकावट के, एंड वो मेरे सपनों में आएगी वो चीज़ें, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि शायद अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो यस, मैं आपको बता दूं कि उनको सपने आते हैं आपको लेकर के, वो सपने देखते हैं, ठीक है, ये क्लियर है यहाँ पर। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।